दूर्वा का कितना महत्व है पूजन में, आरती में। देखिए, लोग जानते हैं बेलपत्र का बड़ा महत्व है, तुलसी दल का बड़ा महत्व है, उपयोग भी करते हैं, लेकिन अपनी जगह पर बेलपत्र तुलसी दल तो हैं ही। भगवान के प्रिय तुलसी दल, शंकर जी के प्रिय तुलसी दल और बेलपत्र दोनों। लेकिन दूर्वा भी प्रिय है दोनों को। राम जी को भी दूर्वा प्रिय है, कृष्ण जी को भी दूर्वा प्रिय है, शंकर जी को भी दूर्वा प्रिय है, और गणेश जी को भी दूर्वा प्रिय है। ध्यान दीजिएगा, तुलसी दल 2 देवता को मात्र नहीं लगता है, चढ़ता है, बाकी सारे देवताओं को, गणेश जी और भैरव जी, ये 2 देवता को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता, बाकी सबको। लेकिन हाँ, चरणों में केवल भगवान के, राम कृष्ण नारायण हरि, चरणों में तुलसी इनके चढ़ेगी, अब बाकी सबके मस्तक पर, ऊपर में, चरण में केवल भगवान। हाँ, देखिए दूर्वा, जब ध्रुव जी, भागवत की कथा, भागवत के 4थे स्कंध में, जब ध्रुव जी को माँ ने ताना मारा कि तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर मेरे गर्भ से जन्म ले, तब पिता की राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी होगा। अब जब जंगल जाने लगे तो नारद जी मिल गए, और नारद जी क्या कहते हैं, ध्रुव, भगवान का इस रूप का ध्यान करना और तुम पूजा करना। अब पूजा में क्या क्या चीज बताते हैं नारद जी ध्रुव को। जंगल में बेटा तुमको तो मालपुआ, मिश्री और गुड़ तो मिलेगा नहीं, तुलसी ले लेना और दूर्वा ले लेना। ये नारद जी का वचन है। जो फूल मिलेगा, फूल, तुलसी और दूर्वा। दूर्वा को भगवान बहुत मानते हैं, तुलसी को मानते हैं, दूर्वा को भी, और उनको दूर्वा, तुलसी या फूल से पूजा करना। नारद जी बता रहे हैं तुलसी, फूल और दूर्वा। फिर जब बलि को बांध लिए हैं भगवान, वहां पर ब्रह्मा जी आए हैं। ये भी भागवत के 8वें स्कंद की कथा है। दूर्वा का मैं महत्व बता रहा हूं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु, आपके चरणों में एक चुल्लू जल जो अर्पण कर देता है अर्घ के रूप में, चुड़वा से एक चुल्लू जल आपके चरणों पर अर्घ देता है, और जो एक दूर्वा दल चढ़ाता है, ब्रह्मा जी की वाणी है, भगवान के लिए जब बंधे हैं बलि, उस समय एक चुल्लू जल से आपके चरण पर जो अर्घ देता है, और उसके बाद एक दूर्वा दल आपके चरणों पर चढ़ा देता है, और उसको आप अपना परम धाम दे देते हैं। आई तो तीनों लोक भी दे दिया, आपने नाप लिया, और उसके बाद अपना शरीर उसके साथ साथ, इसका शरीर भी आपने नाप लिया, यानी तीनों लोगों की संपत्ति भी दे दी, अपना शरीर भी अर्पण कर दिया, और फिर भी इसको आप बांधे हुए हैं। यह सौभाग्य की बात नहीं। एक दूर्वा जो आपके चरणों पर चढ़ाता है, एक चुल्लू जल, और उसे तो वैकुंठ धाम दे देते हैं। इतना महत्व है भगवान के चरणों पर दूर्वा दल चढ़ाने का। उतना ही देखिए, भगवान के लिए और उपयोग है। जब माता कौशल्या लंका जीत कर भगवान जब आए अयोध्या में, तो माता कौशल्या जब थाली सजाती है आरती की, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान की आरती में भी दूर्वा दिया गया है। बाबा लिखते हैं, दधि दूर्वा रोचन फल मूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। दधि और दूर्वा और रोचन, जो होता है गोरोचन तिलक, गेरुआ, दधि दूर्वा रोचन, फल और मूल यानी मूली या जड़, जो नव तुलसी दल मंगल मूला। आरती में डाल करके थाली में अब आरती उतार रही है। आरती में भी भगवान राम की या कृष्ण की या विष्णु की दूर्वा चलती है। तुलसी भी रहेगी, दूर्वा भी रहेगा। देखो, नव तुलसी दल मंगल मूला पीछे लगा हुआ है। तुलसी भी है, दूर्वा भी है, फूल भी। तुलसी के साथ दूर्वा भी भगवान की पूजा में और आरती में लगती है। इतना महत्व है। तो यहाँ पर देखिए, ध्रुव को बताए नारायण के लिए नारद जी, फिर वहाँ ब्रह्मा जी भी देखिए विष्णु भगवान, वामन भगवान के लिए, फिर यहाँ राम जी की आरती के लिए। अब आइए गणेश जी के लिए। गणेश जी के चरणों पर
जो प्रतिदिन दूर्वा चढ़ाता है उस पर गणेश जी साक्षात प्रसन्न रहते हैं। दूर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय है। दूर्वा चढ़ाओ दम प्रसन्न हो, कुछ नहीं रहे दूर्वा चढ़ा दो। भगवान शंकर के विषय में आता है, वही रुद्रखंड के 14 अध्याय के आगे लिखते हैं, जो व्यक्ति अगर अपनी आयु बढ़ाना चाहे तो भगवान शंकर पर प्रतिदिन एक दूर्वा, जिसमें कम से कम 3 पत्ता लगा हो, जैसे बेलपत्र में 3, वैसी दूर्वा में कम से कम 3 करनी या 5 करनी, 3 पत्र या 5 पत्र। प्रतिदिन अगर भगवान शंकर पर एक दूर्वा दल चढ़ा दे, उसकी आयु लंबी होती है, उम्र बढ़ती है। इतना महत्व है दूर्वा पर, भगवान शंकर पर चढ़ाने पर दूर्वा का। गणेश जी पर चढ़ाने पर गणेश जी की प्रसन्नता। भगवान कृष्ण नारायण राम हरि की आरती में उनके चरणों पर दूर्वा चढ़ता है। ये दूर्वा का महत्वपूर्ण स्थान है भगवान की सेवा और पूजा और आरती में। लेकिन जानकारी के अभाव में हम समझते ही तो घास है ही क्या है, तुलसी दल आगे आगे और उसके पीछे पीछे दूर्वा, उसी थाली में, उसी आरती में, उसी भगवान के चरण। ये है दूर्वा का भगवान की सेवा और पूजा में महत्व।